बिल्कुल बहुत हुए हैं और ये बहुत शर्म की और चिंता की बात है। आपने पहले कहा था कि नीतीश कुमार का सेल्फिश डिजायर है टू बी पीएम, इसीलिए वो अपनी कुर्सी पकड़ कर बैठे हैं। क्या स्थिति बदली है? जिस तरीके से मैं मुख्यमंत्री जी को मेरे प्रधानमंत्री के समक्ष पूरे समर्पण भाव से देखता हूं, वो विश्वास मैं देखता हूं जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और खास तौर पे बिहार के प्रति जो प्रधानमंत्री जी का समर्पण रहा है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का भी विश्वास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उतना ही है, और जब उनका विश्वास है तो मेरा भी है। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं उनकी तबीयत को लेकर, बिकॉज हाल ही के कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं जहां टेलीविजन पर भी ये दिखा है कि उनके व्यवहार में कहीं ना कहीं कुछ गैप्स हैं। आप क्या कहेंगे? मैं अधिकृत व्यक्ति कतई नहीं हूं उनके व्यक्तिगत विषयों को लेकर टिप्पणी करने के लिए। नहीं, जो बात सही है, मतलब हाउ मच टाइम डू आई स्पेंड विद हिम, बट हाँ, जितना मैंने उनको, आप हमारी तरह ऑडियंस से देख रहे हैं, हाँ, जितना मैंने उनको सार्वजनिक तौर पर उससे ज्यादा मैंने दिले चरण की सूची तैयार कर और नहीं, मेरे लिए तो सबसे कम्फर्टेबल टाइम था समझौते करने का। और 2020 में केंद्र में मंत्री बन जाता, मुझे 15 सीटें दी जानी थी लड़ने के लिए, 15 में से मैं 12-13 सीटें मैं जीतता, उसमें से मेरे 2-3 मंत्री मेरे बिहार में भी बनते। तो अगर सत्ता मुझे इतनी ही प्यारी होती तो मैं तभी बन जाता ना। सत्ता के लिए नहीं, भाजपा के साथ, मेरे भाजपा का जो नेतृत्व कर रहे हैं मेरे प्रधानमंत्री, मैं विचारों के साथ उनके साथ मैं जुड़ता हूं। मैं सहज मानता हूं अपने आप को एनडीए अलायंस में, और उसके बाद 18 जुलाई की तारीख अगर मेरे को ठीक से याद है 2023 में, जब वापस मैं एनडीए का हिस्सा बना और प्रधानमंत्री जी ने मुझे गले लगाया, तो उस दिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा सवाल था कि क्या मैं इन सारी बातों को भूलने के लिए तैयार हूं, या फिर अगर मेरे मुख्यमंत्री जी के साथ उतने ही डिफरेंसेस हैं और उन चीजों को नहीं भुलाया जा सकता, तो बहुत बेहतर है कि मैं फिर अलायंस के बाहर रहूं, अलायंस में रहकर भीतरघात करूं और अलायंस के विरोध में काम करूं। ये गलत सोच होती। मैं पूछना चाहती हूँ, इस वक्त एक अलग युद्ध चल रहा है बिहार में, और वो युद्ध है ये जो इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट है, और इस युद्ध में किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं आपके सामने भी हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उन्होंने स्टे नहीं किया, लेकिन कल तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि सूत्र और आगे आप जानते ही हैं। आप इस अभियान को क्या समझते हैं? क्या ये अभियान माइनॉरिटी वोटर्स को लिस्ट से बाहर करने का अभियान है, इसीलिए जो ऑपोजिशन कर रहा है वो सही है? पहली बात तो ये एक संवैधानिक संस्था के द्वारा लिया गया एक फैसला है। इस पे इस तरीके की टीका टिप्पणी करना और जिस तरीके से शब्दों की मर्यादा को इसमें खोया गया है, मैं कतई उसको उचित नहीं मानता। जो लोग इस पे सवाल खड़े करते हैं, एक बार मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या हर चुनाव के बाद ये वही लोग नहीं हैं जिन्होंने चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत करने का काम किया था ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर लिस्ट में हो रही गड़बड़ियों को लेकर, धांधलियों को लेकर? क्या हर चुनाव के बाद, लोकसभा के हों, अलग अलग राज्यों में विधानसभा के, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद तो पूरी वोटर लिस्ट को ही लेकर इन्होंने पूरा हंगामा कर दिया था कि इतने फर्जी वोटर बना दिए, इतने ये कर दिए, वो कर दिए। एक तरफ आप शिकायत करते हैं, उसके निवारण के लिए जब थरो रिवीजन किया जाता है उसमें भी आपको दिक्कत होती है। दिक्कत ये हो गई है नाविका जी, खुद तो मेहनत करनी नहीं है, खुद तो इनको पता है कि ये लोग जीतेंगे नहीं, अब उसके बाद ठीकरा किस पे फोड़े अपनी हार का। अब इन्होंने वो नई व्यवस्था तैयार करनी शुरू कर दिया। ईवीएम कब तक चलेगा? अब वो हो गया ईवीएम, अब इनको ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं। अब किसी राज्य के चुनाव के बाद आपको ईवीएम पे ठीकरा फूटता हुआ नहीं दिखता। अब ये वोटर लिस्ट आ गई है नहीं कि अब इतने नए वोटर, फर्जी वोटर ये तैयार कर दिए जाते हैं, वो तैयार कर दिए जाते हैं। तो अब इनको एक नया बहाना मिल गया, नया एजेंडा मिल गया। आप ही बता दीजिए ना क्या करना है फिर? रिवीजन करें, नहीं करें? क्या ये जरूरी नहीं है? मतलब क्या देश में बिना डॉक्यूमेंटेशंस के क्या लोग रहें, बिना नागरिकता उनकी जाने हुए, घुसपैठिए भी आके रह लें, सब आके रह लें? क्या आप उससे ठीक है? लार्ज नंबर्स में बिहार में क्यों नहीं है? आप सीमांचल के एरिया में जाके देख लीजिए, आधार कार्ड
मतलब वहां पे 100% की आबादी है तो वहां पे 123 से 135% तक के आधार कार्ड बने हुए हैं। क्या चल रहा है ये? हो ही रही है ना कहीं घुसपैठियों के साथ। अच्छा, उसके बाद जब तो ये आधार बोलते कार्ड हैं, बनाता कौन है? किसकी गलती है अगर आधार कार्ड जाली बन रहे हैं? तो अगर ये गलती हुई है तो इसको भी तो सुधारना होगा। अगर उसको लेकर अगर रिवीजन हो रहा है, क्योंकि कल को फिर शिकायत तो यही करते हैं ना आके भी। अच्छा, दूसरा, जब ये लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशंस को कि उसमें दिक्कत आ रही है, इनके कार्यकर्ता जमीन पे जाते ही नहीं है। हम लोग के कार्यकर्ता जमीन पर हैं, अगर किसी को दिक्कत होती है हम लोग मदद करते हैं। अगर बीएलओ एक लिस्ट बना रहा है तो हर राजनीतिक दल का एक बीएलए भी होता है। हम लोग बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट करते हैं। तो क्या 1.5 लाख के करीब हैं भैया। बिल्कुल। तो हम लोग से वो चुनाव के लिए अपॉइंट करती है पार्टी, जहां पे बीएलओ सरकार इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करके भेजता है, तो बीएलए हम लोग भी तो अपॉइंट करते हैं। वो करते हैं ना मदद, वो करेंगे मदद। बट ऐसे में सिर्फ वो एक हवा खड़ा करना, एक नैरेटिव खड़ा करना है, ताकि जैसे ही चुनाव ये लोग हारेंगे नवंबर में, सीधा बोल देंगे, देखा हमने तो कहा था। आपको पहले से पता है? ऑफ कोर्स, जमीन पे रहता हूं, लोगों से निरंतरता में इंटरेक्ट करता हूं, पल्स तो समझ ही सकता हूं, मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप हैं। और who knows, you might have a second innings of predicting the weather in elections. But is this NRC through the back door? बैकडोर से अगर करना भी होगा तो क्यों करेंगे बैकडोर से? एनआरसी को लेकर सरकार ने अपनी बातों को, अपनी मंशा को जाहिर स्पष्ट तौर पे रखा है। ऐसे में ये माध्यम क्यों अपनाया जाएगा? आपकी पार्टी भी कहा जाता है, और पासवान जी के समय से ये कहा जाता था कि दलित और माइनॉरिटी वोटर्स आपके ज्यादा सपोर्टर्स हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो इस वक्त SIR जो वोटर लिस्ट की कार्रवाई है वो अगेंस्ट माइनॉरिटीज होगी? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। हर चीज में अगेंस्ट माइनॉरिटी ही क्यों चीजें चली जाती हैं? मेरी बिल्कुल समझ के परे। हर चीज को हम लोग, और माइनॉरिटीज में भी सीधा मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाएगा। ये हो रहा है तो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, ये हो रहा है तो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। पहली बात तो मुझे ये बता दे, तथाकथित जितने प्रेमी बैठे हैं मुसलमानों के, इन्होंने क्या कर दिया मुसलमानों के लिए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी, उससे पहले लंबे समय तक केंद्र और मेरे बिहार में कौन सत्ता में था? क्या ये लोग सत्ता में नहीं थे? तो क्यों उसमें मुसलमानों के हालात को इतना बदतर बताया गया? क्यों उसमें मुसलमानों को लेकर इतनी चिंताएं जताई गई? आप ही बता दीजिए ना। कांग्रेस मुसलमानों की इतनी राबड़ी देवी जी ने तो इतनी चिंता जताई है, उन्होंने ताजिए को बिल्कुल वो करती है, हर बार करती है, अच्छी बात है, करना चाहिए। बट बता दीजिए क्यों फिर मेरे प्रदेश में मुसलमानों के हालात ऐसे हैं? 15 साल तक निरंतरता में किसकी सरकार रही? भाई आप लोग की सरकार रही ना। और जिस समीकरण को बनाकर आप चलते हैं, MY समीकरण को, जो जातीयता और सांप्रदायिकता के ऊपर आधारित है, उस समीकरण के लिए आपने क्या कर दिया? टेल मी व्हाट हैव यू डन फॉर M? फॉरगेट अबाउट M, व्हाट हैव यू डन फॉर Y? पर उन्होंने फोर्स तो कर दिया एनडीए को। सरकार ने अब कास्ट एन्यूमरेशन की सेंसस डिक्लेयर कर दी। बिहार चुनाव पास में था, इसलिए करनी पड़ी ना। करनी पड़ी नहीं, ये एज एन एलाय हम सबकी भी ये विश थी, हम सब ये चाहते थे। मेरा तो उस वक्त बीजेपी के साथ डिफरेंस ही इन 2-3 विषयों को लेकर दिखाया जाता था कि कास्ट सेंसस चिराग चाहते हैं, बीजेपी नहीं चाहती। बट ये फिर वही व्यवस्था है जहां गठबंधन के भीतर हम लोग बैठे, चर्चा हुई, बताया गया। हनुमान जी की बात राम जी ने सुन ली। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार होंगे? Chirag Paswan doesn't have chief ministerial ambitions? I like the way you provoke. Provoke? It's a simple question. फिलहाल जब वैकेंसी ही नहीं है तो इन चीजों पे माथापच्ची करने तो का फिर कोई... 243 सीटें लड़नी क्यों है? क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? 243 लड़के ही जब तो आपने बनना ही नहीं मुख्यमंत्री, जब वो... अरे सरकार तो अपनी बनानी है। अलग लड़के? किसने कहा और कब कहा? आपने कहा 243 सीट्स, तो तभी 243 सीट पे पूरा का पूरा गठबंधन, एनडीए का हर एक प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, जीतेगा। तो आप अलग नहीं लड़ेंगे? ये तो मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में ही स्पष्ट कहा। और आप खुद लड़ेंगे? कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे? हाजीपुर हैज ऑलवेज बीन रामविलास पासवान जी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां से ही लड़ेंगे? कोई और
आपने? ये तमाम चीजों पे जैसे मैंने कहा कि पार्टी इज वर्किंग ऑन दिस कि कौन सा, अरे बाबा आई आल्सो नीड अ फीडबैक फ्रॉम द पार्टी ना। नहीं, बट आप तो स्ट्रेट टॉकिंग यंग फेस ऑफ और मैं जैसे ही सीट डोंट बी अ क्विंटेसेंशियल पॉलिटिशियन एंड यू नो बल्कि अवॉइड आंसरिंग क्वेश्चंस. अरे बाबा, the minute I'll have an answer, I'll give it to you. So what is your thought? What is your thought? No, there's a very interesting You can say that there will be deliberation, but what is Chirag Paswan's thinking and vision? My thinking is that yes, I want to contest election. Also, there's a very Which very constituency? interesting proposal that has come my way कि मुझे किसी जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए. So that is also something which I am very strongly considering. Very soon. बता दीजिए. Baba, of course I'll tell you. 2-3 ऑप्शंस तो दे दीजिए कि जहां आप सोच रहे हैं कि ये हो सकता There है. are multiple options. हम लोगों ने शुरुआत की थी. There's a series of rallies that I'm doing in Bihar, जहाँ पे बिहार के 4-5 जिलों का एक संभाग बना के वहां पे हम लोग सभाएं कर रहे हैं. शुरुआत हम लोगों ने शाहबाद के इलाके से की. आरा में मेरी पहली बड़ी सभा थी. So that area can also be one of the areas. फिर हम लोग नालंदा गए, राजगीर में हम लोगों ने बहुत बड़ी सभा की. उसके बाद छपरा में हम लोग का कार्यक्रम था. अभी 19 तारीख को मुंगेर में हम लोग एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं. फिर गया जी में 26 तारीख को. सो वन आफ्टर द अदर. सो एक बार आई थिंक आई विल कंप्लीट दिस कोर्स, आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन. 5 साल बाद कोई नहीं कोर्स डिसाइड करता. ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, जस्ट 5 वीक्स, लास्ट 5 years में आपने सोचा होगा कि इन 2-3 जगह में से एक मैं चुनूंगा. वो 2-3 जगह